नमस्कार पशुपालक साथियों, पिछले कुछ समय से लगातार जो गाय हैं, जो गोवंश है, वो जो पॉक्स वायरस है, जो एक प्रकार की लंपी स्किन रोग है, उसके चपेट में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसको कुछ जो पशु है उनका जब पोस्टमार्टम है या फिर उनके जो लक्षण है वो देखने के बाद में जो रेशियो निकला है, तो उनकी जो मृत्यु दर का रेशियो है वो लगभग किन कारणों से हुआ है उनको आधार मानते हुए मैंने आपको पिछले वीडियो में और भी जितने भी मैंने जो लंपी वायरस के जो वीडियो बताए हैं उनमें मैंने साफ साफ आपको बताया है कि आप एक तो जो आपका रजिस्टर्ड जो वेटनरी डॉक्टर है, आप उन्हीं की सलाह है, उन्हीं की मशवरे से आपको क्या करना है, अपने जो पशु की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट है, उसकी देख रेख है वो आपको करनी है। साथ साथ मैंने आपको बताया कि अपने पशु को ज़्यादा देर तक है वो ज़्यादा या हर रोज़ है उसको या ठंडे मौसम में है उसको नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप के जो पशु हैं उनमें उनके जो फोड़े फुंसियाँ हैं वो फूट गई है तब आप नहला सकते हो, लेकिन वो भी किस कंडीशन में, जब मौसम एकदम साफ़ हो तो आप धूप में उसको नहला के वो भी गर्म पानी से उसके जो फोड़े फुंसी हैं उनको अच्छी तरह से साफ़ करना। लेकिन जब तक फाले फोड़े फुंसी हैं वो नहीं फूटे तब तक आपको किसी प्रकार का पशु को स्नान है वो नहीं कराना है। और यदि फोड़े फुंसी फूट गए और मौसम साफ़ नहीं है तो फिर भी आपको नहीं नहलाना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जितनी भी जो गायें हैं जो उनकी जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ और सिर्फ निमोनिया के कारण हुई है। अब वो चाहे ड्रेंचिंग निमोनिया, अब ड्रेंचिंग निमोनिया तो आप या तो क्या कर सकते हो, जो अपने पशु हैं उनको जितने भी जो आप लिक्विड्स हैं, जो भी टॉनिक हैं वो दे रहे हो तो आपको लड्डू में किसी भी प्रकार से बना के वो आप उसको खिला सकते हो। यदि आप उसको लड्डू बनाकर खिला रहे हो फिर भी उनमें ड्रेंचिंग निमोनिया जैसी शिकायतें आ रही तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें तो जो श्वास नाल में जो फोड़े थे वो फूट रहे हैं और उनसे जो सीरम जैसा पदार्थ निकलता है वो फेफड़ों में चला जाता है। लेकिन आप ऐसा कुछ भी काम गलत मत कीजिए कि आपका जो पशु है उसकी जान है वो बिल्कुल ही जोखिम में चली जाए। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने पशु को बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। उसने स्नान है वो बहुत ही कम करवाना है, हो सके तो आपको बिल्कुल भी नहीं करवाना है जब तक आपका जो वेटनरियन है, जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक है वो आपको उचित सलाह है, राय है वो ना दे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो साथियों, पिछले कुछ समय में एक तो जो निमोनिया के कारण गायें हैं उनकी मृत्यु है वो बढ़ रही है, इसी के साथ साथ में उनमें एनाप्लाज्मा यानी उनमें जो ब्लड का है वो पानी के रूप में यानी बिल्कुल ही ब्लड लॉस हो रहा है, उनका ब्लड है बिल्कुल पानी जैसा हो रहा है। एनाप्लाज्मा एक बीमारी होती है पशुओं में, तो उनके कारण भी पशुओं की जो गायें हैं उनकी मृत्यु हो रही है। तो आपको इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट है, आपको भी इस चीज़ के भी बातें हैं, जो इस रोग के लक्षण है वो आप अपने पशु चिकित्सक से हैं वो सलाह है वो ज़रूर लें और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएं। और मैंने जो जितने भी जो रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर हैं उनके लिए भी जो अलग से जो उनके ट्रीटमेंट के जो सटीक और शानदार जो वीडियो हैं वो मैंने बनाए हैं, आप उनको जाकर देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने पशुओं को फॉलोअप कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। थैंक यू। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी, इस बीमारी से संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछिए, अन्य पशुपालकों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से क्या हो सकता है, हज़ारों गायों की जानें हैं वो बच सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।